अकोला में गणतंत्र दिवस पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हर साल भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम बेहद साधारण तरीके से आयोजित किया गया। जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अकोला में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े ही उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर आयोजित होता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत ही साधारण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए संविधान के सम्मान में हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर अकोला के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कोरोना नियम का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस पर चुनिंदा अतिथियों की उपस्थिति में पालक मंत्री बच्चू कडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोविडचं संकट जरी कायम असलं तरी त्याचा फार प्रभाव आहे असं काही दिसत नाही। आपण पाहिलं का पहिली लाट होती आणि नंतर दुसरी लाट आली, त्याच्यामध्ये जेवढं आपण सगळं विचित्र अवस्थेमध्ये जात होतो ती अवस्था आता सध्या नाही आहे। त्याच्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातल्या शाळा पण सुरू आहे। राज्यामध्ये सुद्धा या कोविडच्या याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं आपलं रेग्युलर जे काम आहे ते कसं चालू ठेवता येईल, राज्य मजबूतीकडे कसं जाता येईल याच्याकडे मला वाटतं सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे आणि सगळ्यांनी थोडे निर्बंध पाळले तर आपण त्याच्यातून चांगलं यश प्राप्त करू शकू। बुल्ढाना में जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने सरकारी ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर पालक मंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। माननीय श्वेताताई महाले आमदार चिखली मतदारसंघ हे सुद्धा राखीव पोलीस निरीक्षक श्री नामदेव रिंदे। अकोला के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रंगोली के माध्यम से भारतीय संविधान के मूर्तिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर साकार की गई। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत मोक्षदा आर्ट्स और इवेंट्स द्वारा ये रंगोली तैयार कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा की अवधारणा और निवासी जिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से के मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की रंगोली तैयार कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराई गई है। इस रंगोली को मोक्षदा आर्ट्स एंड इवेंट्स के 8 से 10 कलाकारों ने महज 12 घंटे में बनाया है। डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिकृति चित्रित करने के लिए 2000 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया। पालक मंत्री बच्चू कडू, विधायक अमोल मितकरी, जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने रंगोली का निरीक्षण किया और मोक्षदा आर्ट्स एंड इवेंट समूह को सम्मानित किया। आपण सर्वांना सगळं माहितीच आहे की संपूर्ण देशभरात आझादी का अमृत महोत्सव साजरा होतो आहे आणि त्याच निमित्ताने इथे मी रांगोळी काढलेली आहे आणि या रांगोळीला तब्बल 12 तास मला लागलेले आहे। कंटिन्यू आम्ही ही रांगोळी काढलेली आहे आणि 5,500 स्क्वेअर फूट ही रांगोळी आहे। याला 2000 किलो रांगोळी लागलेली आहे आम्हाला। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अकोला में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए 378 फ्लैटों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने फ्लैटों की चाबियां पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सौंपी। पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया ये अपार्टमेंट फिलहाल अकोला शहर में सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत का निर्माण करने वाली कंपनी के पास अगले 5 साल तक के लिए इन फ्लैट के किसी भी तरह के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी होगी। पुलिस कॉलोनी परिसर में 200 मीटर लंबे वॉकिंग ट्रैक के साथ विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पुस्तकालय और रीडिंग रूम भी बनाया गया है। यहाँ पुलिस परिवार के कार्यक्रमों के लिए फंक्शन हॉल भी तैयार किया गया है। पुलिस कॉलोनी में 7 शानदार इमारतें हैं और प्रत्येक इमारत में 7 मंजिल है। इमारत में 3 BHK फ्लैट है और कुछ में 2 BHK फ्लैट होंगे। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का सपना साकार हो गया है। इन इमारतों के निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। फसल बीमा न मिलने पर खामगांव में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेतृत्व में किसानों ने कृषि अधिकारी को घेरा।
स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के आंदोलन के बाद बुल्ढाना जिले के हजारों किसानों के खातों में फसल बीमा राशि जमा की गई, लेकिन कुछ किसानों के खाते में नाम मात्र की रकम जमा हुई है। ये जिले के किसानों के साथ अन्याय है। इस संबंध में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के तहसील अध्यक्ष नीलेश देशमुख ने किसानों के साथ कृषि अधिकारी को घेरा और फसल बीमा की रकम जल्द जमा करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर रकम जल्द जमा नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। बुल्ढाना जिले के खामगांव में उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में झंडा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को बधाई दी। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील अहमद ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को स्थापित किए जाने का विरोध किया है। इसका राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने विरोध किया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई। औरंगाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए सरकार ने 87 लाख रुपए मंजूर किए हैं, लेकिन औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील अहमद ने विरोध किया है। उन्होंने ये भी मांग की है कि मूर्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इसका विरोध किया, लेकिन अब सांसद इम्तियाज जलील के इस तर्क का विरोध हो रहा है। अकोला में औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील अहमद के खिलाफ रैली निकाली गई और जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर सांसद जलील से उनका बयान वापस लेने या माफी मांगने की मांग की गई। इस दौरान अकोला करनी सेना के जिलाध्यक्ष संतोष ठाकुर, नगर अध्यक्ष आकाश ठाकुर के साथ ही बड़ी संख्या में युवा सदस्य उपस्थित थे। जो औरंगाबाद के खासदार है इम्तियाज जलील, उन्होंने महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा को विरोध किया, उसके बारे में आज हमने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अकोला जिला के ओर से उनका निषेध किया। औरंगाबाद महानगर पालिका ने जो 87 लाख रुपए निधि मंजूर किया था पुतले को, उन्होंने उसका विरोध किया। तो हम जो खासदार है इम्तियाज जलील, उनका आज हमने यहाँ पुतला, उनका मुंह काला करे उनके पोस्टर का, हमारी प्रशासन से विनंती है कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, जो भी कार्रवाई बन सके। और उन्होंने उनके जो शब्द उन्होंने जो शब्द वापरे उनके शब्द वापस लिए जाए। और इसके बाद में राजपूत समाज के ऊपर जो भी व्यक्ति अगर ऐसा अन्याय करेगा या हमारे महापुरुषों के ऊपर अन्याय करेगा, तो इसके बाद में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तीव्र आंदोलन करेंगी और रोड पे उतरेंगी। प्रशासन से हमारा इतनी विनंती है कि जो वहाँ के खासदार जलील ने हमारी प्रतिमा पर रोक लगाई है, उसे जल्दी से जल्दी प्रतिमा को वहाँ स्थापित की जाए। ब्रिटिशकालीन शकुंतला ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए अमरावती जिले के अचलपुर रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस पर अनोखा आंदोलन किया गया। ट्रेन की याद में ध्वजारोहण कर कविता, भजन और गीत की प्रस्तुति के साथ नागरिकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। पश्चिम विदर्भ की शान कहे जाने वाली ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेलवे को फिर से शुरू करने की मांग की जा रही है। अमरावती जिले के अचलपुर रेलवे स्टेशन पर शकुंतला रेलवे कृति समिति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनोखे तरीके से आंदोलन किया गया। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद इस ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए मंत्रोच्चार और कीर्तन कर आंदोलन किया गया। रेल्वे स्टेशनवर ध्वजारोहण करून ही जी चळवळ सुरू आहे, शकुंतला गाडी जी आहे आमची लाडकी, ही सुरू व्हावी म्हणून जी मागील 4 महिन्यापासून तीव्रतेने जी चळवळ सुरू आहे, त्या चळवळीतला हा पुढचा टप्पा म्हणून रेल्वे स्टेशन जेवढे आहेत अचलपूर ते मूर्तिजापूर या स्टेशनवर 4 वर्षापासून झेंडावंदन नव्हतं झालं। म्हणून या जुळवा नगरीतले सर्व सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे, राजकीय क्षेत्रात काम करणारे पत्रकार बंधू असतील, अधिकारी असतील, सगळ्यांच्या सहयोगाने हा पुढचा टप्पा म्हणून आज या ठिकाणी झेंडावंदन करण्यात आलेलं आहे। आणि झेंडावंदनाच्या माध्यमातून शासनाला आमची विनंती आहे की हजारो हेक्टर जागा आपली आहे, जागा ॲक्वायर्ड करावं लागत नाही, जागेचे पैसे भरावं लागत नाही, त्यामुळे ब्रॉडगेजला पैसासुद्धा जास्त लागत नाही। आणि म्हणून या माध्यमातून, या गणतंत्र दिवसाच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला आवाहन करतोय की ही गाडी आपण लवकरात लवकर सुरू करावी, हिचं ब्रॉडगेज करावं,
धन्यवाद। जय विदर्भ, जय शकुंतला। कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि राज्य में पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। अमरावती जिले के चिखलदरा में पर्यटन को बंद कर दिया गया है। हालांकि कई पर्यटक सरकारी नियमों की अवहेलना कर चिखलदरा में प्रवेश कर रहे हैं। नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिखलदरा में प्रवेश से पहले कोरोना टेस्टिंग केंद्र शुरू किया गया है और सभी को चिखलदरा में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट करानी है। प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे कोणाला नाही हो आपल्या बातमीमुळे। ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा यांच्या वतीने हे कोविड सेंटर या ठिकाणी चालू करण्यात आलेलं आहे आणि या ठिकाणी भरपूरसे लोक बाहेरगावावरून पर्यटन म्हणून येतात, परंतु पर्यटन स्थळ आता सध्या बंद केलेलं आहे, तरी पण काही लोक येतात, तर त्यांची आम्ही या ठिकाणी आरटीपीसीआर आणि अँटीजन दोन्ही प्रकारच्या टेस्ट करतो आणि यामध्ये काही लोक पॉझिटिव्ह पण आलेले आहेत। जसे चिखलदऱ्यामध्ये 10 लोक पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि बाहेरचे जे लोक आलेले आहेत त्यांच्यामध्ये काही लोक पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। तर त्या उद्देशाने तहसीलदार मॅडम आणि नगरपालिका आणि RH गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल यांच्या वतीने आता हा प्रोग्राम चालू करण्यात आलेला आहे। दररोज या ठिकाणी म्हणजे तरी 100च्या जवळपास टेस्ट होतात। एंटीजन पण तेवढ्याच होतात आणि आरटीपीसीआर पण तेवढ्याच होऊन जातात। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज़।